नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई लोगों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी होने का खतरा है। ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अतुल मित्तल, फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम के गुरुग्राम से जुड़ जाएंगे, और ईएनटी स्पेशलिस्ट और शार्प साइट आई अस्पताल के सीनियर आई कंसल्टेंट विनीत सहगल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए सर, जो हम इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनको कोविड हुआ है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है। जो कोविड है ये आपके धीरे धीरे इम्यूनिटी को भी कम करता है। तो दो तरह से ये एक्ट हो रहा है। पहली चीज, कोविड की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। दूसरी चीज, कोविड में हमारी कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, इंटरल्यूकिन्स, जो कि इस फंगस की ग्रोथ के लिए इसको आगे बढ़ाता है। ये धीरे धीरे फंगस जो है वो हमारी आंख में, नाक में और नाक के थ्रू हमारी ब्रेन में चली जाती है, जिससे मोर्टेलिटी भी देखी गई है। जी डॉक्टर सहगल, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी जानकारी ये सारे आई, लोगों के आंख पर अटैक किया इसने और कई लोगों की आंख तक निकालने पड़ गई। क्या ये स्थिति शुगर पेशेंट्स के साथ ज्यादा होती है या किसी के भी साथ हो सकती है, या अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट है उसके साथ भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी फंगस नहीं है जिसको हमने आज पहली बार देखा है। जब मैं एम्स में अपनी रेजिडेंसी कर रहा था, तो जो मेरी पहली सर्जरी थी वो मैंने एक्सेंट्रेशन ही करी थी एक पेशेंट की, क्योंकि मुझे याद है आज भी हमारे पास आया था। 2 दिन पहले उसने बोला कि सर मुझे विनीत जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे से थोड़ी दूरी बना लेंगे ताकि आपको हमारे दर्शक ठीक तरीके से देख पाएं, क्योंकि आप बिल्कुल कैमरे के नजदीक है, इसलिए थोड़ा आप फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2006 जब मैंने पहले अपनी रेजिडेंसी ज्वाइन करी थी, जो पहला फंगस मैंने देखा था, जो पहला ऑपरेशन मैंने किया था, वो म्यूकरमाइकोसिस के बाद एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसमें हमें आंख निकालनी पड़ी थी। तो ये बहुत पुरानी फंगस है। लेकिन कोविड के सिनेरियो में क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन हुआ है, खासकर उन लोगों में जिनकी शुगर एकदम से शूट कर गई है, या फिर उन लोगों में जिनमें हमें ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी पड़ी है, तो ये फंगस ज्यादा जो है वो खतरा दे रही है, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी इसको काउंटर नहीं कर पाती है। ये धीरे धीरे फंगस आगे बढ़ती है, ये आपकी नाक को इन्वॉल्व करती है, नाक के बाद आपकी आंख को, जैसे डॉक्टर मित्तल ने आपको बताया कि आंख में धुंधलापन हो सकता है कि एक रात पहले आप बिल्कुल ठीक थे और एकदम से आपकी आंख की रोशनी चली गई। इस फंगस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अर्ली डायग्नोसिस के साथ साथ इसमें आपको पेशेंट को एडमिट करके पेशेंट का बहुत ही हर 2-2 घंटे में चेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फंगस बहुत ही तेजी से बढ़ती है और पूरी बॉडी को सबसे पहले आपकी नाक को इन्वॉल्व करेगी, फिर आंख को इन्वॉल्व करेगी और ब्रेन को इन्वॉल्व करके बहुत ही जल्दी मोर्टेलिटी कर सकती है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जिन लोगों को डायबिटीज या कोई इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई आईवी ड्रग्स चल रही हैं, या उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर है, उनमें ये ज्यादा देखी गई है। मैं डॉक्टर सहगल आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर खतरा डायबिटीज पेशेंट्स को देखा जा रहा है, इससे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो कैसे सावधान रहे, क्या सावधानियां बरतें, ताकि और किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे लक्षण उनके लिए अलग हो सकते हैं कि समझ में आ जाए कि ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही सर। सबसे पहली जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना इलाज जो है वो डॉक्टर की सलाह पे ही करें। कई बार हमने देखा है, हमारे यहाँ भी हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स को देखा कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने अपने आप ही, क्योंकि आजकल इसका कहर है इस महामारी का, उन्होंने देखा है कि उनके कुछ रिलेटिव्स स्टेरॉइड्स लेकर ठीक हो गए हैं, तो वो अपने आप ही बिना डॉक्टरी सलाह के कितना स्टेरॉइड्स लेना चाहिए, किस हिसाब से लिया जाने वाला है, उस तरह से उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया, जिससे कि उनके शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो गए। किसी भी तरह की दवाई, चाहे वो स्टेरॉइड्स है, चाहे वो इंटरल्यूकिन्स है, चाहे वो एंटीवायरल्स है, कोई भी दवाई है, ये आपकी आंख को पूरा नुकसान पहुंचा सकती है। ना ही ये सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस कर सकती है, ये काला मोतिया भी कर सकती है और आंख के पर्दे को भी खराब कर सकती है, आंख की रोशनी को एकदम से खत्म कर सकती है। तो मेरा सबसे पहले आपसे आपके थ्रू एक हाथ जोड़कर निवेदन है अपने सभी दर्शकों से कि कृपया कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल मत लीजिए। कितनी डोज लेनी है ये भी आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप ध्यान रखिए कि अपना शुगर मॉनिटरिंग नॉर्मली करते रहिए। अगर आप 10-11 दिन बाद ठीक भी हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, अपना शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर करिए।
कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये फंगस जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में उन जगह पे सॉइल के आसपास ज्यादा होती है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है आपके घर के आसपास, आपका घर बन रहा है, उस तरफ मत जाइए। जहां पर काफी धूल या रेत आ रही है उस जगह पे मत जाइए। अपना फेस मास्क, हम ये कहते हैं कोविड की रिकवरी के बाद पेशेंट को एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन अपना फेस मास्क बना के रखिए। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जो कि आपने घर पे लगाई भी है, तो डिस्टिल वाटर का ही यूज करिए। ये चीज ध्यान रखिए कि एक बार ये फंगस आपकी बॉडी के अंदर चली गई, उसके बाद फिर इसको कंट्रोल करना, जैसे डॉक्टर मित्तल सर ने बताया, बहुत मुश्किल है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ये हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ब्लैक फंगस और कंजंक्टिवाइटिस में अंतर कैसे करें, क्योंकि बीच में कोरोना के लक्षण के तौर पर भी कंजंक्टिवाइटिस को देखा जा रहा था। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है आंख में लालीपन आना। बाहर आप जैसे आप मेरी आंख देख सकते हैं, इसमें एक सफेद पोर्शन है, वहां पर आपको हल्की सी लाली दिखाई दे सकती है। इसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जो ऊपरी सतह इन्वॉल्व होती है। 2 से 3% पेशेंट्स में ये आपके कोविड का प्रेजेंटिंग साइन हो सकता है। प्रेजेंटिंग साइन का मतलब आपको और कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है, आपको लगा कि आंख में हल्की सी लाली हो रही है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपका कहीं बाहर आना जाना नहीं है, लेकिन आपका एक कोविड कॉन्टेक्ट से पास में आप गए थे या आप हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद से आपको हल्की सी लाली होनी शुरू हुई, तो ये आपके कोविड का पहला साइन हो सकता है। दूसरी चीज जो कि कोविड और ब्लैक फंगस को आपस में एक डिफरेंशिएट करने के लिए है, वो ये है कि कंजंक्टिवाइटिस जो 90% देखा गया है, वो फर्स्ट वीक ऑफ कोविड इलनेस में देखा गया है। यानी 5 से 10 दिन के अंदर अगर आपकी आंख में हल्की सी लालीपन आई है, और ये किसी को भी हो सकता है कि अगर आप इम्यूनिटी आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप मेरी तरफ 30 से 35 साल के एक व्यक्ति हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको तब भी आंख में लाली हो सकती है। ये लाली जो है ये अपने आप कुछ दिन में खत्म हो जाती है, जिसमें हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या फिर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं। कुछ केसेस में अगर कंजंक्टिवाइटिस थोड़ा ज्यादा है तो हम उनको और कुछ तरह की दवाइयां देके वो अपने आप सेटल कर जाती है। इसका कोई परमानेंट आंख पे डैमेज नहीं होता है, और ये बॉडी में जो है और किसी तरह का डैमेज नहीं करती है। फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो है वो आंख के पीछे से अटैक करती है। जैसे कंजंक्टिवाइटिस आंख के आगे से अटैक करती है, म्यूकरमाइकोसिस साइनसेस के थ्रू हमारी आंख के पीछे ऑर्बिट के एरिया में अफेक्ट करती है। इसमें आपको सिर्फ रेडनेस के साथ साथ बाकी दिक्कतें, जैसे आंख की मूवमेंट में दिक्कत और आंख थोड़ी बाहर की तरफ आनी भी शुरू हो जाती है। ओके। और ये उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जो कि आफ्टर फर्स्ट वीक जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं या फिर किसी तरह की इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन है। ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर सहगल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के मन में जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए, ताकि वो समझ पाएं और घबराए नहीं, इलाज सही समय पर इसका शुरू हो पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।